हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए दोबारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मतलब फिर से अपने मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को करने की नीड है। तो आज मैं आपसे वही पॉइंट शेयर करूंगी जिनसे आपको ये पता चलेगा कि आपको अपनी प्रैक्टिस दोबारा करनी पड़ेगी, फिर से अपने मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा आपको। जब भी हम अपने किसी भी प्रोसेस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, जो भी आपने चूज़ किया है, तो हमारी विश बहुत ईजिली हमारी लाइफ में आ जाती है। पर बहुत बार हम अपने प्रोसेस को जब अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो हमारी विश डिले होती जाती है और फिर हमें ये लगता है कि हमने तो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है अपने प्रोसेस को, फिर भी अभी तक हमारी विश मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें अपनी प्रैक्टिस को, अपने मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को फिर से करना है या नहीं करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि मान लो आपने अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, पर उस प्रोसेस को करते वक्त जिस चीज़ को आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, जो चीज़ आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि यूनिवर्स मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, उसे आपने यूनिवर्स को अच्छे से क्लियर ही नहीं किया है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर मांग रहे हो यूनिवर्स से, और क्यों मांग रहे हो? क्योंकि आपको शादी करनी है। तो मान लो आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू यूनिवर्स को बता रहे हो कि यूनिवर्स मुझे अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है, तो आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया है, आपने मुझे बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है, मेरी शादी हो गई है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पर यहाँ पे आपने ये तो यूनिवर्स को क्लियरली बताया ही नहीं है कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। आप जो लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसकी क्वालिटीज़ तो आपने डिस्क्राइब ही नहीं की हैं यूनिवर्स को। मतलब आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ आपने यूनिवर्स को बताई ही नहीं है कि आपको इमोशनल पार्टनर चाहिए या फिर प्रैक्टिकल पार्टनर चाहिए या फिर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए। उसकी क्वालिटीज़ आपने नहीं बताई यूनिवर्स को। मतलब क्लियरली आपने यूनिवर्स को नहीं बताया है कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। बस प्रोसेस को करते वक्त आपने लिख दिया है, या फिर आप विजुलाइज कर रहे हो तो आपने विजुलाइज कर लिया है कि मेरे पास लाइफ पार्टनर है, पर लाइफ पार्टनर की क्वालिटीज़ को आपने क्लियरिटी के साथ यूनिवर्स को नहीं बताया है और आपने अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। और अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि मेरा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। रिश्ते तो आ रहे हैं पर लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा कोई इंसान क्यों नहीं मिल रहा है जिससे मैं अपना लाइफ पार्टनर बना सकूं। तो माय डियर, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुक के चेक करने की ज़रूरत है दोबारा कि अपने प्रोसेस को करते वक्त आपने यूनिवर्स को क्लियरिटी दी थी। अपने प्रोसेस को करते वक्त यूनिवर्स को आपने ये क्लियरिटी के साथ बताया था कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। जब आप अपनी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको यूनिवर्स को क्लियरिटी के साथ बताना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए। और ये सेम रूल सारी चीज़ों पे अप्लाई होता है। जैसे पैसे मैनिफेस्ट करने पे, कार या फिर कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ मैनिफेस्ट करने पे, जॉब या फिर बिजनेस मैनिफेस्ट करने पे, या फिर एग्ज़ाम में मार्क्स मैनिफेस्ट करने पे, हर एक चीज़ मैनिफेस्ट करने पे। तो माय डियर, आप थोड़ा सा रुक के ये देखो कि आप एग्जैक्टली यूनिवर्स से क्या मांग रहे हो, एग्जैक्टली आपने यूनिवर्स को क्या बताया है मैनिफेस्ट करने के लिए। जब आपकी विश में पूरी तरह से क्लियरिटी होती है ना, तो वो विश और वो प्रोसेस आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही पावरफुली कंप्लीट किया होता है। और दूसरा पॉइंट जो हमें बताता है कि हमें फिर से अपनी प्रैक्टिस को करने की ज़रूरत है, वो ये है कि कई बार क्या होता है कि आप प्रोसेस तो करते हो, पर उस प्रोसेस को करते वक्त बहुत बार आप बीच में डिस्टर्ब हो जाते हो। जैसे मान लो बीच में आपको मम्मी ने बुला लिया, या फिर किसी का कॉल आ गया, या फिर कोई आपसे बात करने आ गया। मतलब बीच में किसी ने आपको डिस्टर्ब कर दिया। उस प्रोसेस को करते वक्त आप बीच में किसी से बात करने लगे, कोई काम करने लगे, या फिर बाथरूम चले गए। तो इस तरह आप अपने उस प्रोसेस में एक दो बार नहीं, कई बार डिस्टर्ब हो चुके हो। ऐसा करने के कारण क्या होता है पता है? आपका अपने प्रोसेस के साथ जो कनेक्शन होता है ना, वो बीच में टूट जाता है। उस प्रोसेस के साथ आपकी जो फोकस वाली एनर्जी होती है ना, वो चेंज हो जाती है,
वो कहीं और शिफ्ट हो जाती है। और इसकी वजह से हम अपने प्रोसेस के साथ एक पावरफुल कनेक्शन, एक पावरफुल अलाइनमेंट नहीं बना पाते हैं और फिर हमें ये लगता है कि हमारा प्रोसेस वर्क नहीं कर रहा है हमारे लिए। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ शुरुआती दिनों का। जब मैं स्टार्टिंग में अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना सीख रही थी ना, तो मैंने सबसे पहले विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस को कंप्लीट किया था और कंप्लीट करने के 1 महीने बाद ही मुझे रिज़ल्ट मिल गया था। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब मैंने अपनी दूसरी विश के लिए, दूसरी डिज़ायर के लिए विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस को कंप्लीट किया, विजुअलाइज़ किया मैंने अपनी दूसरी विश के लिए, तो मैंने नोटिस किया कि मेरी वो विश मैनिफेस्ट नहीं हुई। तो मैं बहुत सोच में पड़ गई, बहुत सोचने लगी कि आखिर पहली वाली विश के कंप्लीट होने में और इस वाली विश के कंप्लीट ना होने में क्या डिफ़रेंस है। बहुत सोचा मैंने, तब मुझे पता चला कि अब जब मैं इस वाली विश के लिए विजुलाइज़ कर रही थी, तो मैं बीच-बीच में उठ के दूसरे काम भी कर रही थी, दूसरों से बात भी कर रही थी। पावरफुल फीलिंग के साथ मैंने विजुलाइज़ नहीं किया था और फ़ोकस के साथ मैंने अपने उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया था। तो फिर मैंने क्या किया, जब मुझे ये पता चल गया, फिर मैंने दोबारा से इस प्रोसेस को किया, दोबारा से अपनी उस विश के लिए विजुलाइज़ किया, फ़ोकस के साथ विजुलाइज़ किया और कुछ ही दिनों के बाद मेरी विश मेरे पास आ गई, मैनिफेस्ट हो गई वो विश। तो माय डियर, आप अपने मन की बात को सुनने की कोशिश करो। और कई बार क्या होता है ना कि आप प्रोसेस तो कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, बट कोई ना कोई काम बीच में आ जाता है। तो आप ये देखो कि प्रोसेस करते वक्त आपको बीच में किसी ने डिस्टर्ब तो नहीं किया था, किसी भी रीज़न की वजह से आप बीच में डिस्टर्ब तो नहीं हो गए थे, और अगर हो गए थे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस प्रोसेस को दोबारा फोकस होकर पावरफुल एनर्जी के साथ फिर से कंप्लीट करो, ताकि आपकी विश मैनिफेस्ट हो सके आपकी लाइफ में। और तीसरा पॉइंट, अगर आपको अपने अंदर से बार बार ये फीलिंग आ रही है कि आपको इस प्रोसेस को दोबारा करना चाहिए, ये सेम प्रैक्टिस, ये सेम प्रोसेस आपको दोबारा करना चाहिए, तो हाँ, आपको उस प्रोसेस को दोबारा करने की ज़रूरत है। आप उस प्रोसेस को दोबारा कर लो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन से एक आवाज़ आती रहती है जिसे हम इग्नोर करते रहते हैं और तभी हमारी विश मैनिफेस्ट नहीं होती है हमारी लाइफ में। क्योंकि अगर आपको अपने मन के अंदर से बार बार एक साइन मिल रहा है, आपके मन के अंदर से बार बार एक आवाज़ आ रही है कि इस प्रोसेस को कर लो, तो आपको उस प्रोसेस को करके ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि आपकी विश मैनिफेस्ट हो पाए और आपकी लाइफ में आ पाए। और आपके अंदर जो एक बात अटकी हुई है, जो एक बात बार बार घूम रही है कि इस प्रोसेस को कर लो, इस प्रोसेस को कर लो, वो बात आपके मन से बाहर निकल जाए, आपके अंदर अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए जो रेजिस्टेंस है वो रिमूव हो जाए। सो ये वो तीनों पॉइंट्स हैं जिनसे आप ये ईज़िली जान सकते हैं कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को दोबारा करने की ज़रूरत है। मतलब जो भी प्रैक्टिस आपने अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए चूज़ की थी, वो आपको फिर से दोबारा करनी पड़ेगी। पहला है कि जब आपने क्लैरिटी नहीं दी है, मतलब ये तो बता दिया कि मुझे फ़ोन लेना है, पर ये नहीं बताया कौन सा फ़ोन लेना है या किस टाइप का फ़ोन लेना है, इस तरह की क्लैरिटी नहीं दी है आपने। और दूसरा पॉइंट, अगर आप प्रोसेस करते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त बीच में डिस्टर्ब हो गए थे। और तीसरा पॉइंट, अगर आपको खुद ही फील हो रहा है कि मुझे इस प्रोसेस को करना चाहिए फिर से। सो ये थे वो 3 पॉइंट। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।